पटना के राजीव नगर के आसरा शेल्टर होम मामले में पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। एसएसपी मनु महाराज ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि दूसरी संवासिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई है, जिसमें बीमारी से मौत की पुष्टि हुई है। आसरा के 2 संवासिनों की मौत पर शेल्टर होम के सचिव चितरंजन कुमार ने खुद को बेकसूर बताया है। कोर्ट में पेशी के दौरान चितरंजन ने कहा कि उसने ही संवासिनों की मौत की सूचना पुलिस को दी थी, साथ ही उसे शेल्टर होम में किसी भी तरह की गलत गतिविधि होने से इनकार किया। पटना में आसरा होम का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की टीम ने अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वैश्वयंत्री की टीम के साथ जायजा लिया। वहीं पार्टी ने बताया कि यहां गलत कार्य हो रहे थे, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। पटना के आसरा गृह में 2 संवासिनों की मौत पर सियासत गर्म है। शेल्टर होम की संचालिका मनीष दयाल की तस्वीरें सियासी हस्तियों के साथ वायरल हो रही हैं। मनीषा की तस्वीरें मौजूदा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के साथ भी हैं, जिस पर मंत्री ने सफाई दी है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और CWC की टीम ने किशोरी निकेतन, बिजुपाड़ा और बाल आश्रय का निरीक्षण किया। इस दौरान बाल आश्रय के सभी जरूरी कागजातों को खंगाला गया और आवश्यक जानकारियां ली गई। बिहार शेल्टर होम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जब एडवाइजरी का पालन नहीं होता तो आप इसे जारी क्यों करते हैं? क्यों ना आप डे टू डे बेसिस पर NGO द्वारा चलाए जाने वाले शेल्टर होम की निगरानी करें और मुजफ्फरपुर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शेल्टर होम में CCTV कैमरे लगाएं। बिहार नियोजित शिक्षकों के समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने का विरोध किया है। पटना में अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर संकल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर देहदान करने वाले परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। अगले 10 महीने में सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में शुरू हो जाएगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। जहां सोमवार को मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने PMCH में कई सुविधाओं की शुरुआत की। जयपुर के हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के मामले में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक मेडिकल टीम की बैठक बुलाकर जांच का जिम्मा सौंपा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। दोषी डॉक्टर जो दर्जनों बच्चों की मृत्यु के आरोपी हैं, उन्हें सजा मिलेगी। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने वाली है। अगले 2 महीने में 15 नवंबर तक सूबे के सरकारी स्कूलों में 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी घोषणा की। जमशेदपुर के कदवा में DBMS BEd कॉलेज ऑफ एजुकेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में CM ने कहा कि जमशेदपुर में लड़कियों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में 100 कॉलेज खोले जाने की घोषणा की, ताकि कॉलेज दूर होने की वजह से बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि देश को स्टार्टअप के मामले में दुनिया भर में पहले पायदान पर लाना है और हमारे युवाओं में ये ताकत है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में स्टार्टअप इंडिया या झारखंड यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर CM ने युवाओं से हर क्षेत्र में छोटी छोटी कंपनी बनाकर स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने की अपील की। जमशेदपुर के सोनारी दोमुहानी में पावर सब स्टेशन का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री सरयू राय टाटा स्टील के खिलाफ भड़क गए और पावर सब स्टेशन का शिलान्यास करने से उन्होंने मना कर दिया। बक्सर में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल ऐप सुविधा लॉन्च की है। इसका शुभारंभ परिवहन मंत्री संतोष निराला ने किया। इसी के साथ उन्होंने आदर्श शौचालय प्रतियोगिता और रक्षाबंधन त्योहार पर शौचालय उपहार भी शुरू किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता के मौके पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में झंडोत्तोलन के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दुमका पहुंच चुकी हैं। रांची दुमका इंटरसिटी से जा रही राज्यपाल के लिए विशेष आरक्षित बोगी लगाई गई है। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर FCRA उल्लंघन के आरोप में कई NGO की CID जांच चल रही है। गोड्डा के महकामा विधायक अशोक भगत की रांची ACB कोर्ट में गवाही दर्ज कराई गई। मामला 2007 का है, जब विधायक के आवास पर 2 लोग आकर उनके टेबल पर कुछ पैसे रखकर वीडियो बनाने लगे थे। इसके खिलाफ विधायक ने केस दर्ज कराया था। खंडवा में बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। गुमला पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गुमला की सीमा धरनों से लेकर जिला मुख्यालय आने वाली तक कई स्थानों पर दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। मौसम केंद्र रांची ने अगले 3 दिन तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों से सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हुए बताया कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले 3 दिन तक
राज्य भर में अच्छी बारिश हो सकती है। बेतिया में एक प्राइवेट बैंक के लॉकर में रखे 24,69,000 रुपयों के अजीबोगरीब तरीके से गायब होने की खबर आई है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब बैंक के प्रबंधक और बैंक कर्मी बैंक खोलकर अंदर दाखिल हुए। हैरानी की बात यह है कि पैसे बिना लॉकर तोड़े ही गायब हो गए। कोडरमा में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा माले ने जेल भरो आंदोलन चलाया। इस दौरान विधायक राजकुमार यादव ने 8 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की। छपरा में जाम में फंसने से नवजात की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया है। घटना दरियापुर मोड़ के पास की है, जहां सीएम के आगमन को लेकर ट्रैफिक को रोका गया था, जिससे जाम में फंसने के कारण इलाज में देरी के कारण एक नवजात की मौत हो गई। समस्तीपुर महिला कॉलेज में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ में छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। दरअसल कॉलेज की चुनी हुई प्रतिनिधि का कहना है कि प्रिंसिपल उनसे मिलना नहीं चाहती। इसके बाद छात्र संघ के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से उन्होंने मुलाकात की। वहीं प्रिंसिपल ने कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी से नाराज अभिभावक सोमवार की शाम सड़क पर उतर आए और कैंडल मार्च करते हुए डीसी से मिलने पहुंचे। अभिभावकों की शिकायत है कि निजी स्कूल प्रबंधन बहाने बनाकर बस सेवा नहीं शुरू कर रहा है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के 10वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर छात्रों का एकजुट विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध पर उतर आया। छात्रों ने कई मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मेन गेट पर धरने पर बैठ गए और समारोह में आने वाले हर मेहमान को विरोध स्वरूप गुलाब का फूल दिया। कटिहार में शराब के नशे में धुत बीएमपी के जवान ने हल्का कचहरी में जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, बीएमपी 1 के उस जवान ने अंचल निरीक्षक की मौजूदगी में सरकारी दस्तावेज को आग के हवाले कर दिया। घंटों चले इस तमाशे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के जवान को काबू करने के लिए रस्सी से बांधा और मौके पर पहुंची पुलिस टीम के हवाले कर दिया। धनबाद में सड़क छाप मजनू को राह चलती एक लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया पुल के पास लोगों ने मनचले को पकड़कर पिटाई कर दी। दरभंगा में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। घटना जाले की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार युवक के खंभे से बांधकर लात घूंसों से पिटाई की गई। यहां में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। इसमें दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चले हैं और इस घटना में दोनों पक्षों के 10 महिला पुरुष घायल हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। म्यांमार के चर्चित नीरज और रंजय हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। रंजय हत्याकांड के आरोपी शूटर नंद कुमार सिंह उर्फ मामा को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामा से पूछताछ के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है। मामा ने रंजय हत्याकांड में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज के भाई हर्ष सिंह का नाम लिया है। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र के हल्दीबेड़ा में ग्रामीणों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मृतक देवशरण सिंह पर एक ग्रामीण के गायब होने में हाथ होने का शक था। रांची के बाजार में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। वहीं उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे से कहा सुनने के बाद पिता ने नींद की गोली खा ली, जबकि बेटे ने फांसी लगा ली। बोकारो के क्लब मोड़ के पास मालवाहक गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है। मुंगेर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा करेली गांव में हुआ, जहां बच्चे नहाने गए थे और इसी दौरान तालाब में डूब गए। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम गुड्डू कुमार बताया जा रहा है, जो पेशे से मोटर मैकेनिक था। पुलिस इस हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। पटना सिटी में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। खाजेकला थाना के शेखा में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान तनवीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। वैशाली में अपराधियों ने जंदाहा ब्लॉक के प्रमुख मनीष सहनी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख पर ऑफिस परिसर में ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने 3 गोलियां दाग दी और हालांकि हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। भोजपुर में पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी संचालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही 2 लाख रुपए भी लूटे हैं। घटना जगदीशपुर थाने के नारायणपुर गांव की है। मोतिहारी नगर के छतौनी थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला के रहने वाले एक युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। यहां में हाथ में पिस्टल लहराते वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मानपुर में पिस्टल दिखाने और चलाने के लिए बताते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
एसएसबी ने एसबीआई के एक ग्राहक सेवा केंद्र पर छापा मारकर 84,800 रुपए के जाली नोट और 1,000 के जाली नेपाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिलहाल एसएसबी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में लगी है। रांची के डोरंडा थाने में चान्हो का एक युवक अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पहुंचा, जिसमें वो लड़की के परिजनों पर जबरदस्ती निकाह कराने का आरोप लगाया है। हालांकि डोरंडा थाना पुलिस ने चान्हो का मामला बताकर युवक की कोई भी मदद नहीं की। बेगूसराय पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है, साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में एक मुखिया का बेटा है। सरायकेला में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा के पुल से कूदने के मामले में पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि लड़की के परिजनों द्वारा केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने लड़की के करीबी एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। धनबाद के कुमार धुबी और कलफड़बाड़ी में एक लूट और छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात चंगलू और छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के पास से एक सिक्सर और एक पिस्टल के साथ कुल 9 कारतूस बरामद किए गए। भागलपुर सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त को एक शख्स को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसपी के आदेश पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। औरंगाबाद पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की है। दूसरे के नाम पर कमरा बुक कराने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। मुंगेर जिला परिषद सभागार में वर्तमान उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर विशेष बैठक का आयोजन हुआ। मीटिंग में कुल निर्वाचित 14 सदस्यों में से केवल 3 सदस्य शामिल हुए, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। पूर्वी चंपारण में प्रेमी जोड़े की थाना परिसर में अंतर्जातीय शादी कराई गई। प्रेमी प्रेमिका के घर वालों के साथ ही पुलिस अधिकारी भी शादी के गवाह बने। दरअसल पूरा मामला हरसिद्धि थाना क्षेत्र के प्रेम प्रसंग का है। मधेपुरा में मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेताओं ने चौराहे पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और सभा में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया। पटना में लगातार हो रही बारिश के बावजूद 15 अगस्त को लेकर बाजारों में रौनक बरकरार है। लोग लगातार झंडे की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि बारिश हो तो हो, लेकिन देशभक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवान के टाउन हॉल में शहीद सम्मान और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का उद्घाटन खुद पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने किया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शाम आजादी के नाम विषय से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कई धर्मों के बच्चों ने हिस्सा लिया। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना में स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को ये निर्देश जारी कर दिया है। 9 अगस्त को बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता के आरोप में ये कार्रवाई होगी। बीईओ के निरीक्षण में राज्य के 124 शिक्षक गायब थे। अनुपस्थिति सभी शिक्षकों को शो कॉज करने का निर्देश दिया गया है। जो भी एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, शो कॉज का जवाब मिलते ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश हैं। अरविंद कुमार वर्मा हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, जिन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।